हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टारगेट गुरुकुल में। उम्मीद करते हैं कि टारगेट गुरुकुल का पूरा परिवार अच्छा होगा, बेहतर कर रहा होगा और एंट्रेंस की तैयारी के लिए आपने संघर्ष बैच ज्वाइन कर लिया होगा। जो भी स्टूडेंट्स अभी तक हमारा टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं और संघर्ष बैच ज्वाइन नहीं किए हैं, जस्ट गो एंड डाउनलोड द टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर एंड इनरोल इन आवर कोर्स संघर्ष बैच। इसके माध्यम से आपके एंट्रेंस की कंप्लीट तैयारी और ये एश्योरेंस दिया जाता है कि आप अपने एंट्रेंस में ना ही केवल पास बनेंगे अपितु आप हमारी एंट्रेंस में रैंक एश्योर करेंगे। स्टूडेंट्स देखिए, सबसे पहले किसी भी यूनिवर्सिटी या फिर किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम, किसी भी प्रकार की परीक्षा देने से पहले हमको उस परीक्षा के पैटर्न और उस परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों के विषय में गहन जानकारी आवश्यक होती है। जब तक हमको उस परीक्षा के विषय में ज्ञान नहीं होगा, उस परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों के विषय में ज्ञान नहीं होगा, तो हम किस प्रकार से तैयारी करेंगे। तो फिर यदि इस प्रकार से है कि आपको एंट्रेंस का सिलेबस नहीं पता है, पैटर्न नहीं पता है, तो आप फिर अंधेरे में तीर मार रहे हैं और हो सकता है कि वो तीर सही निशाने पर लग जाए। यानी हो सकता है कि सिलेबस जो आपने पढ़ा है वही आ जाए, या फिर ये भी हो सकता है कि तीर गलत निशाने पर लग जाए। तो अब ये तीर बिल्कुल निशाने पे कैसे लगे, इसके लिए आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि लखनऊ यूनिवर्सिटी के बीकॉम एंट्रेंस एग्जाम में कौन कौन से सब्जेक्ट्स और कितने क्वेश्चंस किस सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं, कितना टाइम दिया जाता है, क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है और एक क्वेश्चन सही करने के लिए कितने मार्क्स आपको ऑफर किए जाते हैं। तो सो बिफोर अपीयरिंग फॉर द LU एंट्रेंस एग्जाम इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो इट्स पैटर्न एंड सिलेबस। यानी आपको LU एंट्रेंस एग्जाम देने से पहले LU एंट्रेंस एग्जाम के पैटर्न और सिलेबस के विषय में जान लेना ये बेहद ज़रूरी होता है। चलिए जानते हैं कि LU एंट्रेंस एग्जाम का पेपर पैटर्न क्या रहने वाला है। सबसे पहले आपको ये बता दें कि LU एंट्रेंस एग्जाम रिटन एग्जाम नहीं होता, ये MCQ बेस्ड एग्जाम होता है, जहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है और उस क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं। 4 ऑप्शंस में से 3 ऑप्शंस गलत होते हैं और एक ऑप्शन सही होता है। उसी ऑप्शन को आपको टिक करना होता है और यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको मार्क्स दिए जाते हैं। अब आप पूछेंगे कि कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसमें टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हर एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होता है। तो इसका मतलब ये कि टोटल मार्क्स लखनऊ यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम में आपको 200 रहने वाले हैं, जिसमें से आपको अच्छा मार्क्स सिक्योर करना है, एटलीस्ट 150 160 इतना सिक्योर करना है, ताकि आप एक रैंक होल्डर के रूप में उभर पाएँ और हमारे टारगेट गुरुकुल की टीम का नाम रोशन कर पाएँ, अपने परिवार का नाम रोशन कर पाएँ और अपना एक पहचान बना पाएँ, अपना एक पहचान स्थापित कर पाएँ अपने यूनिवर्सिटी में। टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो 90 मिनट का समय मिलता है आपको, यानी ऑन एन एवरेज एक क्वेश्चन के लिए आपको 50 to 45 सेकेंड्स मिलते हैं और 50 से 45 सेकेंड में आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर देना होता है। और इस एंट्रेंस एग्जाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। दिस इज़ द मोस्ट एडवांटेजियस पॉइंट दैट इस एंट्रेंस एग्जाम में आपको नेगेटिव मार्किंग फेस नहीं करना पड़ रहा। नेगेटिव मार्किंग का मतलब क्या होता है, जैसे यदि कोई क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए हैं, उस 4 ऑप्शंस में से ये बात तो पक्की है कि कोई ना कोई एक ऑप्शन सही होगा। यदि आपने सही ऑप्शन पे लगा दिया, सही ऑप्शन को टिक कर दिया, तो उस केस में आपको नंबर्स तो मिल जाते हैं, लेकिन यदि आप गलत ऑप्शन पे टिक करते हैं तो आपके नंबर काट भी लिए जाते हैं। तो इसको हम कहते हैं नेगेटिव मार्किंग। और बहुत सौभाग्य की बात है कि लखनऊ यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। यदि आप यहाँ पे तुक्का भी लगाना चाहें, यदि आपको किसी क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, तो आप भगवान का नाम लेके तुक्का लगा सकते हो सकता है कि वो तुक्का आपका सही हो जाए, और गलत भी हुआ तो कोई उसका डिसएडवांटेज नहीं, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर हम बात करें कि एक क्वेश्चन के बदले हमको कितने नंबर मिलते हैं, तो हर एक सही क्वेश्चन के बदले यानी यदि आपने क्वेश्चन को सही अटेम्प्ट किया है तब 2 नंबर मिलेंगे, और यदि गलत अटेम्प्ट किया है तो 0 नंबर मिलेंगे, यानी कोई नंबर ना मिलेगा और ना ही नंबर काटा जाएगा। टोटल नंबर 200 है और पेपर का मीडियम हिंदी और इंग्लिश दोनों रहने वाला है। कुछ बच्चे जो हिंदी मीडियम से होते हैं वो अक्सर इस बात में कन्फ्यूज रहते हैं कि क्या हमारा पेपर हिंदी मीडियम में पूछा जाएगा। तो डेफिनेटली आपका पेपर हिंदी मीडियम में भी पूछा जाएगा। आप अपने मीडियम से तैयारी करें, ठीक है, लेकिन प्रायोरिटी यू शुड गिव टू इंग्लिश, बिकॉज इंग्लिश इज़ द फ्यूचर ऑफ इंडिया। एंड यू नो, आप एक बीकॉम के स्टूडेंट हैं, आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, तो इंग्लिश की कितनी इंपॉर्टेंस है, कितनी रिलेवेंस है आपकी लाइफ में, यू बेटर नो। इसके बाद हम सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में आपके टोटल 7 सब्जेक्ट्स पूछे जाएंगे। सबसे पहला सब्जेक्ट है मेंटल एबिलिटी।
जिसको हिंदी में हम कहते हैं मानसिक क्षमता। इसमें आपकी रीजनिंग एबिलिटी को चेक किया जाता है कि आप किसी क्वेश्चन में कितने अच्छे से लॉजिक्स को लगा पाते हैं, किस प्रकार से आप क्वेश्चन को लॉजिक्स की मदद से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। इस मेंटल एबिलिटी में आपसे रीजनिंग पूछा जाएगा यदि आपकी भाषा में कहें तो। दूसरा सब्जेक्ट है आपका कंप्यूटर। कंप्यूटर में आपको बेसिक कंप्यूटर, जिसमें आपको इंट्रोडक्शन, हम लोग डिटेल सिलेबस भी डिस्कस करेंगे कि मेंटल एबिलिटी में क्या पूछा जाता है, कंप्यूटर में क्या पूछा जाता है। तो दूसरा सब्जेक्ट आपका कंप्यूटर है। तीसरा सब्जेक्ट आपका अकाउंटिंग है। चौथा सब्जेक्ट आपका कमर्शियल मैथ है। कमर्शियल मैथ मतलब इसमें परसेंटेजेस, एवरेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, ये सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पांचवा सब्जेक्ट है आपका इकोनॉमिक्स एंड मनी एंड बैंकिंग। इकोनॉमिक्स और मनी बैंकिंग भी पूछा जाएगा आपको, और बिजनेस स्टडीज़ से भी क्वेश्चंस आएंगे। इसके साथ साथ आपसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। यानी आपके पास 7 सब्जेक्ट्स हैं एंट्रेंस में अपीयर होने के लिए। और यदि आप इन 7 सब्जेक्ट्स का डिटेल स्टडी करते हैं टारगेट गुरुकुल प्लेटफॉर्म से हमारे संघर्ष बैच को ज्वाइन करके, then definitely I am giving you the guarantee that you will be the rank holder and you will not only pass out the exam, you will have become a rank holder। ऐसी हमारी कोशिश रहती है। हम बच्चों को कभी इस मकसद से नहीं पढ़ाते हैं कि हम आपको केवल पास करना चाहते हैं एंट्रेंस में, आपको टॉप करना है एंट्रेंस में, आपको रैंक एश्योर करना है, ये हमारी पूरी कोशिश होती है। कोशिश ही नहीं, इसके साथ साथ हमारी सफलता भी होती है। पिछले बार लखनऊ यूनिवर्सिटी के जो भी एंट्रेंस एग्जाम हुआ था उसमें 2nd रैंक होल्डर, 3rd रैंक होल्डर हमारे ही प्लेटफॉर्म के थे, बीकॉम के। तो आप समझ सकते हैं कि किस लेवल का नॉलेज, किस लेवल की क्वालिटी मेंटेन की जाती है टारगेट गुरुकुल टीम में। मेंटल एबिलिटी की बात करें स्पेसिफिकली तो इसमें कुछ टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एनालॉजी से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सीक्वेंस एंड सीरीज से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सीटिंग अरेंजमेंट, सिलोजिज्म, ब्लड रिलेशंस, लॉजिकल सीक्वेंस एंड मैचिंग और डायरेक्शन टेस्ट, ये सारे टॉपिक्स से आपके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ये सारे टॉपिक्स हमारे टारगेट गुरुकुल प्लेटफॉर्म पे जब आप डाउनलोड करेंगे हमारा टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप और संघर्ष बैच को ज्वाइन करेंगे, एंड डेफिनेटली यू कैन गेट ऑल द टॉपिक्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। ठीक है, तो जल्दी से जाइए, इस वीडियो खत्म होने के बाद आप संघर्ष बैच को ज्वाइन करिए। सबसे पहले जाइए टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप को डाउनलोड करिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, और उसके बाद से अपनी तैयारी को जल्दी स्टार्ट करिए, बिकॉज यू डोंट हैव सो मच ऑफ टाइम। आपके पास मुश्किल से 30, 40, 50 दिन का समय है, और इस समय को ज़ाया ना करें, इस समय का पूरा उपयोग करें और एंट्रेंस एग्जाम में ना ही केवल रैंक लाएं, अपितु आप फर्स्ट रैंक होल्डर बने। ठीक है, चलिए बेसिक कंप्यूटर की बात करें तो इसमें कंप्यूटर एप्टीट्यूड से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर एंड इन्वेंशन से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कंप्यूटर के इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कंप्यूटर के कंपोनेंट्स, कंप्यूटर स्टोरेज डिवाइसेस, कंप्यूटर लैंग्वेज, कंप्यूटर फाइल एक्सटेंशन, कंप्यूटर नेटवर्क एंड इंटरनेट, ई कॉमर्स, नंबर सिस्टम, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, प्रोसेस मेमोरी, डाटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क, इन सारे टॉपिक से आपको क्वेश्चंस बनेंगे कंप्यूटर में। जनरल मैथ की बात करें जो हमने अभी देखा था इसके 7 सब्जेक्ट्स में, कमर्शियल मैथ, तो कमर्शियल मैथ में आपसे नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, ज्योमेट्री, टाइम एंड डिस्टेंस, स्क्वायर रूट, प्रॉब्लम्स ऑन एज, पार्टनरशिप, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, डिस्काउंट, ये सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अकाउंटिंग की बात करें तो अकाउंटिंग में आपसे पूछा जा सकता है कि इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के विषय में अकाउंटिंग के बेसिक कंसेप्ट पूछे जा सकते हैं, अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स, अकाउंटिंग इक्वेशन, कैश बुक, सब्सिडरी बुक, अकाउंटिंग फॉर सोल प्रोप्राइटरशिप, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर्स, अकाउंटिंग फॉर कैश फ्लो स्टेटमेंट, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, डिप्रिसिएशन, ट्रायल बैलेंस, इन सारे टॉपिक्स से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये सारे के सारे टॉपिक्स आपको टारगेट गुरुकुल के संघर्ष बैच में कम्प्लीटली पढ़ाए गए हैं, और उसके साथ साथ आपको उसका टेस्ट भी दिया गया है, उससे संबंधित PDF सब कुछ आपको मिल रहा है, एंड जस्ट एट 500 रुपीज़। कैन यू अज्यूम कि 500 रुपये में आपको लेक्चर्स मिल रहे हैं, लाइव क्लासेस मिल रही हैं, लाइव डाउट सॉल्विंग सेशन मिल रहा है, इसके साथ साथ आपको फ्री में PDF मिल रहा है, और आपको हर एक सब्जेक्ट्स के शॉर्ट नोट्स के साथ साथ हर एक सब्जेक्ट्स के प्रॉपर टेस्ट वीडियो सॉल्यूशंस के साथ भी दिए जा रहे हैं। सो हम ये समझते हैं कि हमारे यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्ज़ाम में जो भी बच्चे जाते हैं वो बच्चे इतने ज़्यादा सफिशेंट नहीं होता है फंड उनके पास कि वो 1000, 10,000, 5,000 रुपये दे पाएँ और एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर पाएँ। इस बात को सोचते हुए समझते हुए हम लोगों ने एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो कोर्स बनाया है उस कोर्स का प्राइस काफ़ी कम रखा है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे बच्चों को तकलीफ़ ना हो, हमारे बच्चे आसानी से पढ़ें और उनका
उनकी पढ़ाई के बीच में पैसे की कोई समस्या, पैसे की कोई बाधा ना आए, ये हमारी पूरी कोशिश रहती है। और एक और चीज़, टारगेट गुरुकुल आपसे पैसे नहीं कमाना चाहता है। टारगेट गुरुकुल आप तक क्वालिटी एजुकेशन और इसके साथ साथ आप तक आपका सक्सेस पहुंचाना चाहता है। ये हमारे टारगेट गुरुकुल का मोटो है, ये हमारे टारगेट गुरुकुल का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है। अगला सब्जेक्ट है आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में आपके कौन कौन से टॉपिक्स पूछे जाएंगे? बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स से क्वेश्चन बन सकता है। नेचर एंड पर्पज ऑफ बिजनेस से क्वेश्चन बन सकता है। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी के फीचर्स, कंपनी के काइंड्स, कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, सिक्योरिटीज इशूड बाय कंपनी, इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पार्टनरशिप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पार्टनरशिप के फीचर्स क्या होते हैं, पार्टनरशिप के काइंड्स कितने होते हैं, पार्टनरशिप में गुडविल क्या होता है, गुडविल को कैसे वैल्यू किया जाता है, गुडविल के वैल्यूएशन से क्वेश्चन बन सकते हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है, इसके फीचर्स, इसके मेरिट्स, इसके डिमेरिट्स, इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पब्लिक, प्राइवेट एंड ग्लोबल इंटरप्राइजेस से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और आपने पढ़ा होगा न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन को लाया गया था, उससे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन आया था तो उस समय कुछ डिपार्टमेंट्स के साथ, कुछ मिनिस्ट्रीज के साथ, उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के जो मिनिस्टर्स थे उन्होंने उस डिपार्टमेंट के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया था और उसको टारगेट्स दिए गए थे उन सारी कंपनियों को कि आप अपने आप को रिवाइव करिए, अन्यथा आपको क्लोज कर दिया जाएगा। तो ये सारे टॉपिक्स से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। ई कॉमर्स से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये तो हो गया आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का डिटेल सिलेबस, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की 100% पॉसिबिलिटी है और इसके बाहर आपको किसी भी टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन नहीं मिलने वाले हैं। दिस इज द डिटेल सिलेबस, यहीं से आपके क्वेश्चंस बनेंगे। बिजनेस स्टडीज़ की बात करें तो बिजनेस स्टडीज़ में नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मार्केट, कंज्यूमर प्रोडक्शन, मार्केटिंग, यानी क्लास 12 का पूरा जो बिजनेस स्टडीज़ है आपका, उस पूरे बिजनेस स्टडीज़ को आप खंगाल लीजिए, पूरे बिजनेस स्टडीज़ को कम्प्लीटली NCERT से पढ़ लीजिए। दिस विल बी सफिशिएंट। इकोनॉमिक्स, मनी बैंकिंग की बात करें तो इसमें सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट्स इन माइक्रो इकोनॉमिक्स पे क्वेश्चन बनेगा। एग्रीगेट्स रिलेटेड टू नेशनल इनकम से क्वेश्चन बन सकता है। मनी एंड बैंकिंग से डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, डेवलपमेंट एक्सपीरियंस एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स सिंस 1991, ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द एव। ये सारे क्वेश्चंस आप देख सकते हैं, स्क्रीन पे आपके सब दिख रहे हैं, यहाँ से आपके क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई थिंक आपको सिलेबस तो समझ में आ गया होगा। और सिलेबस जब आपको समझ में आ गया है तो सबसे पहले जाइए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, उस लिंक के माध्यम से आप टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप को डाउनलोड करिए एंड जस्ट ज्वाइन द कोर्स एंड एंजॉय योर जर्नी। और ये हमारा जिद है कि आप सभी को सिलेक्शन के साथ साथ रैंक्स दिलाने हैं। We don't believe in providing selection to the students, we believe in providing the ranks to the students। जब तक हमारे स्टूडेंट्स का रैंक नहीं आता है हमको सुकून नहीं मिलता है। और हमारा मकसद कभी आपका सिलेक्शन नहीं है, हमारा मकसद है कि आप यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम में रैंक होल्डर बने। और ऐसे हमारे जो टीचर्स हैं वो भी अपने यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम में, सेमेस्टर एग्जाम्स में, इसके साथ साथ जब उनके एग्ज़ाम्स ख़त्म होते हैं, डिग्रियां जो उनको मिलती हैं, उन सभी डिग्रीज़ में, उन सभी सेमेस्टर एग्जाम्स में वो सब टॉपर्स रहे हैं जो जिनके सानिध्य में आपको पढ़ाई करनी है, जिनके मार्गदर्शन पे आपको चलना है। तो बस यही कहना था आपसे कि आप जाइए टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप को डाउनलोड करिए एंड जस्ट ज्वाइन द कोर्स एज सुन एज पॉसिबल। बस 500 रुपये का कोर्स है, अब ज़्यादा देरी मत करिए, आपके पास समय नहीं है। डिटेल सिलेबस हमने आपको डिस्कस कर लिया। और यदि आपको इस PDF को डाउनलोड करना है तो PDF को डाउनलोड करने के लिए भी आपको टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप डाउनलोड करना है और वहाँ पे आपको फ्री रिसोर्सेज सेक्शन में आपको मिल जाएगा आपका ये PDF, ठीक है। या फिर आप अपने कोर्स में जब जाएंगे LU BCom एंट्रेंस एग्जाम के कोर्स में, तो वहाँ पे आपको ये पूरा PDF फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा और आपको कोर्स के लिए बस 500 का पेमेंट करना है एंड 500 में आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स, लाइव डाउट सॉल्विंग सेशन, इसके साथ साथ MCQ प्रैक्टिस एंड टेस्ट पेपर्स, इसके साथ साथ मॉडल पेपर्स, सब कुछ आपको मिलता है। तो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले लेक्चर में।